हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति और आज हम बात करने वाले हैं 2011 में रिलीज़ हुआ एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एंड कंफ्यूजिंग फिल्म सोर्स कोड के बारे में। ये एक साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है डनकन जॉन्स ने और इस फिल्म में हमें जेक गिलेनहॉल, मिचेल मोनाखान, बेरा फार्मिगा, जेफरी राइट जैसे बहुत ही अच्छे एक्टर और एक्ट्रेसेस देखने मिलेंगे। दोस्तों, ये एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और जिसका पूरा प्लॉट एक 8 मिनट का टाइम लूप में रिप्ले होता है अगेन एंड अगेन। इस फिल्म का IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज में इसका स्कोर है 92% एंड मेटाक्रिटिक स्कोर है 74%। शिकागो शहर में एक बहुत ही फैटल बॉम्ब एक्सप्लोजन के कारण एक ट्रेन में बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। पुलिस ने बहुत कोशिश तो की इस आतंकवादी को पकड़ने के लिए, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। लेकिन पुलिस को ये पता चला है कि ये अटैकर फिर से शिकागो शहर में ही कहीं ना कहीं दूसरी टाइम बॉम्ब फिट करने वाला है, लेकिन कहाँ और कब ये पता करना बहुत ही नामुमकिन होता जा रहा है क्योंकि उस ट्रेन का कोई भी सदस्य अभी जिंदा नहीं है। तो साइंटिस्ट ने एक प्रोग्राम बनाया जिसके मदद से वो लोग इन मरे हुए लोगों में से ही किसी का मेमोरी कलेक्ट कर सकते और उस कलेक्टेड मेमोरी से एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना सकता है और किसी को रियल वर्ल्ड से वहां पर भेज सकते हैं जिसके मदद से वो इस बॉम्बर के बारे में कोई क्लू लेकर आए। इस सोर्स कोड प्रोग्राम में कोई मरे हुए व्यक्ति का लास्ट 8 मिनट का ही मेमोरी कलेक्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे इस ट्रेन एक्सीडेंट में मरे हुए एक व्यक्ति है शॉन फेंड्रेस नाम का, उसका 8 मिनट का मेमोरी कलेक्ट किया गया है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये मेमोरी किसके ऊपर डाले क्योंकि इसे चाहिए कोई एक्टिव ब्रेन। अब कोई जिंदा इंसान तो अपने ऊपर ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट होने नहीं देगा। तभी इस प्लॉट में एंट्री होता है फाइटर पायलट कैप्टन कोल्टर स्टीवेंस का, जो अफगानिस्तान के एक वॉर में शहीद हो चुके हैं। US आर्मी ने भी उसे मृत घोषित कर दिया है, लेकिन साइंटिस्टों ने जब देखा कि वो डेड तो हो चुका है लेकिन फिर भी उसके दिमाग का कुछ हिस्सा अभी तक जिंदा है, तो उन लोगों ने उसे इस सोर्स कोड प्रोग्राम में लिंक कर दिया। तो अभी कोल्टर फिर से जिंदा हो गया है इस सोर्स कोड प्रोग्राम में, लेकिन वो अभी उपस्थित है उस शॉन फेंड्रेस के बॉडी में। यहीं से मूवी का प्लॉट शुरू होता है और हमें उसी ट्रेन का एक कंपार्टमेंट दिखाया जाता है जिस ट्रेन में ये एक्सप्लोजन हुआ था। हम कोल्टर को देखते हैं, वो नींद से जाग रहा है लेकिन वो काफ़ी कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं है कि वो इस ट्रेन में कैसे आ पहुंचे। उसका लास्ट मेमोरी है जब वो अफगानिस्तान में वॉरफील्ड में फाइट कर रहा था। वो जागते हैं, आसपास के पैसेंजर्स को देखते हैं, लेकिन उसके सामने बैठे जो लड़की थी क्रिस्टीना नाम का, वो उसे शॉन नाम से बुलाती है, लेकिन वो उसे कहती है कि मेरा नाम कोल्टर है, मेरा नाम शॉन नहीं है। वो उठकर बाथरूम में जाते हैं और शीशे में खुद को देखते हैं, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन था वो किसी और का था। वो पॉकेट से उसका ID कार्ड भी निकालता है, लेकिन उसमें भी उसका नाम नहीं था, वहाँ पर नाम लिखा था शॉन फेंड्रेस। तभी बाथरूम के बाहर से क्रिस्टीना उसे पुकारता है शॉन नाम से और फिर वो उसे कहती है कि मेरा नाम कोल्टर है और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो सेंसलेस हो जाता है। उसका सेंस आता है तब वो देखता है वो एक बहुत ही छोटी सी कैप्सूल में है और उसका सामने एक स्क्रीन है जहाँ पर कैप्टन गुडविन नाम का एक औरत बैठी हुई है। गुडविन ने कोल्टर से पूछा तुम्हें क्या बॉम्ब मिल गया, लेकिन कोल्टर को इस बॉम्ब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उसने कहा कौन सा बॉम्ब, मुझे कुछ भी पता नहीं। तब गुडविन ने बोला तुम फिर से ट्रेन में जाओ और इस बॉम्ब को ढूंढो और ये पता करने की कोशिश करो कि ये बॉम्ब किसने प्लांट की, क्योंकि वो तुम्हारी ही को पैसेंजर्स में से कोई है। ये बोलकर गुडविन ने फिर से कोल्टर को उसी ट्रेन में भेज दी। अब जब कोल्टर इस कंपार्टमेंट में नींद से उठा तब उसके आसपास वही सब चीज़ें हो रहा था फिर से, जो उसके पहली बार यहाँ पर आने के टाइम पे हुआ था। वो काफ़ी हैरान तो था ही कि ये सब क्या हो रहा है, ये रिपीटेडली एक ही चीज़ बार बार क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन फिर भी उसने गुडविन के बात अनुसार उस बॉम्ब को ढूंढने की कोशिश की। जब उसे याद आया वो लास्ट टाइम उसी वॉशरूम के सामने था जब ये एक्सप्लोजन हुआ था, वो जल्दी से जाकर वहाँ पर ये बॉम्ब को ढूंढा, लेकिन चारों तरफ देखने पर भी उसे कहीं पर नहीं मिला। लेकिन जब वो ऊपर वेंटिलेशन के ब्लॉक में देखा तब वहाँ पर उसे मिल गया, लेकिन तभी 8 मिनट कंप्लीट हो चुका और एक्सप्लोजन हो गया। फिर से वो खुद को पाया उसी कैप्सूल में, लेकिन इस टाइम जब गुडविन ने उससे बॉम्ब के बारे में पूछा वो काफी भड़क गया। उसने कहा कि पहले तुम मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है,
उसके बाद ही मैं तुम्हारे कोई क्वेश्चन का आंसर दूंगी। तब गुडविन ने उसे इस ट्रेन में हुआ हादसे के बारे में कहा और सोर्स कोड प्रोग्राम के बारे में भी कहा और कहा कि तुम इस प्रोग्राम से अब लिंक्ड हो चुके हो, तो तुम ही हमारी मदद कर सकते हो उस आतंकवादी को पकड़ने में। तो तुम जल्दी से उस ट्रेन में लौट जाओ ताकि तुम 8 मिनट के अंदर उस बॉम्ब को लोकेट कर सको और पता कर सको कि ये बॉम्ब किसने प्लान किया है। कोल्टर को ये भी पता चला कि वो कैसे इसी ट्रेन का एक पैसेंजर शॉन फेंड्रेस नाम का व्यक्ति जो अभी मर चुका है उसका मेमोरी रिलीव कर रहा है। लेकिन उसे बाकी सब कुछ तो समझ में आ गया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि वो वॉरजोन से इस ट्रेन में कैसे आ पहुंचा। गुडविन से बार बार पूछने पर भी उसे कोई भी आंसर नहीं मिला। वो बार बार अपने पापा से भी बात करना चाह रहा था, लेकिन गुडविन ने कहा तुम पहले इस मिशन को कंप्लीट करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से बात करवा दूंगी। इस बार जब कोल्टर उस ट्रेन में पहुंचा तो वो ट्रिकफुली क्रिस्टीना को लेकर एक स्टेशन में उतर गए और उसने एक व्यक्ति का भी पीछा किया जिस पर उसको डाउट था कि शायद ये वही आतंकवादी हो सकता है जिसने ये बॉम्ब लगाया है। उसने उसके साथ हाथापाई भी की, लेकिन कोल्टर एक ट्रेन ट्रैक में गिर गया और उसके ऊपर से ट्रेन जाने की वजह से वो वहां पर ही मर गया। लेकिन जब वो इस बार उस कैप्सूल में पहुंचा तब वो काफी खुश था क्योंकि उसका शायद ही मौत हो गया हो, लेकिन उसने क्रिस्टीना को बचा ली क्योंकि जब वो ब्लास्ट होगी तब क्रिस्टीना ऑलरेडी स्टेशन पर होगी, ट्रेन पे नहीं होगी। लेकिन गुडविन ने उसे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। उसने क्रिस्टीना की आईडीवी सर्ट के कोल्टर को दिखाई और बताई कि देखो तुम किसी को भी बचा नहीं सकते क्योंकि ये एक्सीडेंट हो चुका है, ये सभी मर चुके हैं। तुम सिर्फ ये फोकस करो कि तुम कैसे उस बॉम्ब प्लांटर को पकड़ सकते हो। इस बार जब कोल्टर उस ट्रेन में पहुंचा तो वो कायदे से क्रिस्टीना से ये पता कर ली कि एक्चुअली कोल्टर स्टीवंस का मौत 2 महीने पहले ही हो चुका है। यूएस गवर्नमेंट ने उसे मृत घोषित कर दिया है 2 महीने पहले। ये सुनकर वो बहुत ही हैरान है क्योंकि अब वो मर चुका है तो वो इस ट्रेन में जीवित अवस्था में क्या कर रहा है। लेकिन तभी 8 मिनट कंप्लीट हो जाता है और फिर से बॉम्ब ब्लास्ट होता है और कोल्टर फिर से उसी कैप्सूल में चला जाता है। वो गुडविन से खुद के बारे में पूछता है। वो पूछता है कि मैं क्या मर गया हूँ। गुडविन अब उसे सारी हकीकत बोलती है। वो उसे कहती है कि तुम एक्चुअल में तो मर गए हो, लेकिन तुम्हारे ब्रेन के कुछ हिस्से अभी तक जिंदा थे, इसलिए हम लोग हमारे इस सोर्स कोड प्रोग्राम में तुम्हें इन्वॉल्व की है। गुडविन ने कोल्टर से ये भी समझाया कि कैसे शॉन के साथ उसके फिजिकल एक मैच हुआ था, इसलिए शॉन की मेमोरी ही उसके अंदर पुट किया गया और जो कि वो शॉन का ही मेमोरी अभी यूज कर रहा है, इसीलिए वो वहाँ क्रिस्टीना और बाकी पैसेंजर्स के सामने शॉन का ही बॉडी में उपस्थित है क्योंकि उसका जो खुद का बॉडी है वो तो इस एक्चुअल दुनिया में है, वो भी आधा हिस्सा, क्योंकि उसका बाकी आधा हिस्सा और एक हाथ वर्म ही डिकम्पोस्ट हो चुका था। तभी वहाँ पर आते ही इस सोर्स कोड प्रोग्राम के जो हेड है प्रोफेसर रातलेज, वो आकर कोल्टर को कहते हैं कि देखो तुम किसी को भी सेव करने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम पास्ट को चेंज नहीं कर पाओगे। ये इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है, क्रिस्टीना बाकी पैसेंजरों के साथ मर चुकी है। तुम अगर अपने डिसीजन के हिसाब से कोई ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट भी करो तो भी वो भी एक इमेजिनेशन ही होगा, वो कोई रियलिटी नहीं होगा। तो तुम सिर्फ यहीं पर फोकस करो कि वो बॉम्ब प्लांटर कौन है, क्योंकि सिर्फ उसे पकड़ने पर ही हम ये दूसरा अटैक रोक सकते हैं। कोल्टर सब समझ गया। वो काफ़ी उदास था क्योंकि वो अगर जब मर ही गया है तो ये लोग क्यों उसे फिर से यूज़ कर रहा है। तब राथलेज ने उसे प्रॉमिस कि अगर ये मिशन कंप्लीट हो गया उसके बाद उसे वो लोग मरने देंगे, मतलब उसे स्विच ऑफ कर देंगे। राथलेज कोल्टर को उस बंदूक का भी लोकेशन बोल देते हैं जो उस ट्रेन में था। इस बार ट्रेन में जाने पर कोल्टर उस बंदूक को तो पा लेते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह से उस बॉम्ब प्लांटर को ढूंढ नहीं पा रहा था। वो जब इस बार कैप्सूल में लौटा तो वो हार मान चुका था और उसने गुडविन से कहा कि देखो मुझसे ये नहीं हो रहा। तब राथलेज ने उसे उसके पापा का एक ऑडियो क्लिप सुना है जहाँ पर उसके पापा उसे एक हीरो कह रहा था। इसे सुनकर कोल्टर बहुत ही इंस्पायर्ड हो गया और वो फिर से ट्रेन में जाने के लिए राजी हो गया। वो ट्रेन में गया और अब वो जल्दी से उस बॉम्ब के पास जाकर उस बॉम्ब से उस फोन को निकाल दिया जिसके साथ उस बॉम्ब को अटैच किया गया था। उसने उसी फोन का लास्ट डायल नंबर पर डायल किया जो इसी ट्रेन का ही एक पैसेंजर के पास गया। तो वो जल्दी से जाकर उस पैसेंजर को पकड़ा और कहा कि मुझे पता है तुमने इस बॉम्ब को लगाया है। लेकिन तब उसने देखा वो पैसेंजर कोई और ही था और वो अपनी बीवी के साथ बात कर रहा था।
तब उसने देखा कि अभी अभी एक पैसेंजर ने एक स्टेशन पर उतरा है और उसके पास ये रिंग गया है। वो जल्दी से जाकर देखता है तो वो पाता है कि वो पैसेंजर इंटेंशनली अपना जो पर्स था वो दूसरी एक कंपार्टमेंट में छोड़ रहा है। वो उस पर्स को उठा लेता है और उस पैसेंजर का पीछा करता है। वो कुछ दूर जाकर वो पैसेंजर एक वैन के सामने रुक जाता है और कोल्टर उसे पकड़ लेता है और उसे कन्फ्रंट करता है कि तुम ही हो ना वो। कोल्टर को उस आदमी के उस गाड़ी में बहुत सारे बॉम्ब भी दिखते हैं जो वो श्योर था उसका नेक्स्ट टारगेट में वो लोकेट करने जा रहा था। वो उस आदमी को गन पॉइंट में ले लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर क्रिस्टीना आ जाती है जो पीछे से कोल्टर को पुकार रही थी। तो कोल्टर थोड़ा कंसंट्रेशन लूज हो गया उसका और उसी फायदा लेकर वो आदमी ने कोल्टर को गोली मार दी। कोल्टर जब मर रहा था तब उसने देखा कि उस ट्रेन में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। वो काफ़ी हैरान था क्योंकि उसने तो फ़ोन डिटैच कर दिया तब भी वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। एक्चुअल में उस बॉम्ब के साथ दोनों फ़ोन अटैच थी। उसने एक फ़ोन तो निकाल दिया लेकिन दूसरी फ़ोन रह गया, इसके वजह से ही वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया फिर से। वो कैप्सूल में लौटने पर गुडविन को उस व्यक्ति के बारे में और उस वैन के बारे में भी पूरा डिटेल्स दे देता है, जिसके वजह से पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था और वो दूसरा बॉम्ब अटैक हो नहीं पाया। असल में ये व्यक्ति थोड़ा साइको है और उसका अकॉर्डिंग ये पूरा पृथ्वी पूरा नरक बन चुका है और इसको फिर से स्वर्ग बनाने के लिए ये पूरा पृथ्वी को पहले विनाश करना होगा। उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है, अभी उसको ऑफ होना है, लेकिन फिर भी वो गुडविन से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे सिर्फ एक बार और लास्ट टाइम उस ट्रेन में जाना है। असल में वो काफ़ी टाइम से ये साइकिल रिपीट कर रहा है, जिसके वजह से वो क्रिस्टीना और बाकी पैसेंजरों के साथ काफ़ी सिंपथाइज कर पाता है और वो कुछ भी कर कर बाकी सबको बचाना चाहता है। हालांकि उसे पता है ये हो नहीं पा सकता, लेकिन फिर भी वो ट्राई करना चाहता है। गुडविन राजी तो हो जाती है, लेकिन उसे बार बार ये याद दिलाती है कि देखो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही 8 मिनट का साइकिल है। 8 मिनट हो जाने के बाद मैं तुरंत ही तुम्हारे लाइफ सपोर्ट बर्थ कर दूंगी। कोल्टर राजी हो जाता है और वो फिर से उस ट्रेन में जा पहुंचता है। इस बार उसे उस बॉम्ब का भी लोकेशन का पता है और उसे उस आदमी का भी पता है। वो जल्दी से जाकर उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करता है और उस आदमी को भी पकड़ लेता है और उसी आदमी के फ़ोन से उसके पापा को एक कॉल करता है, लेकिन वो कोई और बनकर करता है क्योंकि उसके पापा के लिए वो ऑलरेडी मर चुका है। उसके बाद वो उसी फ़ोन से गुडविन को एक मैसेज करता है और वो क्या है वो हम बाद में देखेंगे। सीन काट होता है, हम गुडविन को देखते हैं कोल्टर की लाइफ सपोर्ट बंद करते हुए। उसके पास कोल्टर का एक मैसेज भी आता है, वो उसे पढ़ती है। वहाँ पर लिखा है तुम्हें कल एक न्यूज़ मिलेगा कि एक ट्रेन में एक्सप्लोजन करने की कोशिश की गई लेकिन वो नाकाम हुई और तुम्हारी बनाई हुई इस सोर्स कोड प्रोग्राम के बारे में तुम्हें भी नहीं पता कि ये क्या क्या कर सकता है। हमारे यहाँ पर सोर्स कोड प्रोग्राम में सब बच चुका है क्योंकि ये एक्सप्लोजन मैंने रोक दी है और तुमने इसमें मेरा पूरा साथ दिया है। गुडविन अभी जाते हैं प्रोफेसर राथलेज के पास, जो अभी थोड़ा व्यस्त थे किसी न्यूज़ को देखने में, और हमें दिखाई देता है ये वही न्यूज़ है जिसमें दिखाई देता है कि एक एक्सप्लोजन का नाकाम कोशिश किया जा रहा था। और राथलेज तभी गुडविन को कहते हैं कि कभी फ्यूचर में ऐसा ही कोई इंसिडेंट हो तो हम हमारा सोर्स कोड प्रोग्राम रन कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि सोर्स कोड प्रोग्राम का ही तो फल है ये। एक्चुअल में इस दुनिया में ये एक्सप्लोजन जो कि कभी नहीं हुआ, तो इन लोगों ने सोर्स कोड प्रोग्राम का भी यूज़ कभी नहीं किया। हम लोग अभी तक जो देख रहे थे वो कोल्टर के बनाए हुए एक ऑल्टरनेट रियलिटी है, जो कि उसने उस एक्सप्लोजन को रोक दिया था, तो ये ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट हो गया। असल में राथलेज जो सोच रहा था कि कोल्टर पास्ट को चेंज नहीं कर सकता, ये पूरा गलत है क्योंकि कोल्टर ने प्रूफ कर चुका है ये एक्सप्लोजन को रोक कर कि ऑल्टरनेट रियलिटी कैन बी क्रिएटेड विद इन द पास्ट। और असल दुनिया में जो कि पास्ट पूरा चेंज हो चुका है, अभी तक ये एक्सप्लोजन हुआ ही नहीं, जिसके वजह से साइंटिस्टों ने अभी तक इस सोर्स कोड प्रोग्राम का भी इस्तेमाल नहीं किया। सुबह उस एक्सप्लोजन में जिस पैसेंजरों की डेथ हो चुकी थी वो सभी अभी सही सलामत जिंदा है, लेकिन जो कि ये पास्ट के चेंज होने के टाइम पर शॉन कर मेमोरी कोल्टर के अंदर जिंदा थे, तो कोल्टर ही अभी शॉन बन चुका है।
लास्ट में कोल्टर जो कि अभी शॉन है, वो और क्रिस्टीना के बीच एक रिलेशनशिप फॉर्म होते दिखाई देता है और फिल्म एंड हो जाती है। आई होप you liked my video. If you did, then please hit the like button and subscribe to my channel. Thank you. Bye.